हेलो एंड वेलकम टू बॉन्ड्सको। मॉर्टगेज लोन्स या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये वर्ड आते ही सबसे पहले दिमाग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आने लग जाता है। बहुत सारे बोरोवर्स को लगता है कि ये बहुत ही लेंदी सा प्रोसेस है और हमें बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है तो छोड़ देते हैं। जबकि मॉर्टगेज लोन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और यहाँ पर आपको फंड्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। सो इन केस अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मॉर्टगेज लोन्स या कोलैटरल बेस्ड, जिसको कि लेंडिंग कहा जाता है, उसके लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मॉर्टगेज लोन्स को लेकर ना मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं और आज मैं इस तीनों मिथ को दूर करना चाहूँगी और इस प्रोसेस को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट आप लेंडर्स के पर्सपेक्टिव से ये समझ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। सो आपको अगर उनकी रिक्वायरमेंट पता रहेगी, आप उस हिसाब से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो फंडिंग आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगी और ये प्रोसेस आपको ना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मेरा नाम मंजू है एंड आई एम अ लोन अंडरराइटर एंड अ क्रेडिट एक्सपर्ट। 12 ईयर्स से मैं इसी मॉर्टगेज और हाउसिंग लोन इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। सो आज मैं आपसे 3 मिथ के बारे में पहले बात करती हूँ और इसके बाद उसके प्रोसेसेस को भी थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सो मिथ नंबर 1 ये है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है इसलिए मुझे जितना मर्जी है लोन मिल जाएगा। ये ट्रू नहीं है। प्रॉपर्टी या लोन आप जो मिल रहा है तो वो आपको आपके कैश फ्लोज के हिसाब से भी मिलता है। कोलैटरल देना एक बड़ी अच्छी सी बात है बिकॉज इसके अगेंस्ट में एज सिक्योरिटी से लेंडर रख लेगा और इसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलेगा। लेकिन कैश फ्लो इज़ द किंग। सो आपका बिजनेस में कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्या प्रॉफिट्स आप हो रहे हैं, आपके कितनी जगह पर फ्रेंचाइजीज़ हैं या आपका बिजनेस कितना बड़ा है, ये भी डिपेंड करेगा आपको लोन अमाउंट दिलाने में। मिथ नंबर 2 जो होता है वो ये है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है इसलिए मेरा सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर मैटर नहीं करता है। जी नहीं, ये भी बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि क्रेडिट स्कोर जो है ना वो पहला फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है। तो अगर आपका स्कोर ख़राब है या थोड़ा सा कम है, 650 से नीचे जा रहा है या 600 से नीचे जा रहा है, तो ये एक रेड सिग्नल देता है लेंडर्स को कि अगर आप अपने पहले के लोन नहीं अच्छे से चुका पा रहे हैं तो एक बड़ा लोन जो कि 15 साल या 20 साल या 30 ईयर्स तक भी जा सकता है वो आप कैसे चुकाएंगे। तो क्रेडिट स्कोर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भले ही आपके छोटे लोन हो या बड़े लोन्स हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है तो आप हमेशा एक प्रीमियम कस्टमर की तरह ही देखे जाते हैं। मिथ नंबर 3 कि मेरा तो कोलैटरल बेस्ड लोन है और इसके लिए मुझे तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगेन, इंटरेस्ट रेट ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिफाइन करता है। आपके लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है, वो प्रॉपर्टी किस जगह पर सिचुएटेड है, आपकी खुद की इनकम कितनी है और आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। इसके अलावा ऐसे करके 5-6 चीज़ें और वेरी करती हैं और एक पूरी ग्रिड बनती है और इसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं। सो सिर्फ प्रॉपर्टी का होना डजंट मीन कि आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इट्स लाइक अ ओवरऑल पैकेज होगा और इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब आते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, येस, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस का भी वैल्यूएशन होगा और आपकी प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन होगा। सो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन के लिए जैसे लॉयर्स की एडवाइस दी जाती है और वैल्यूअर भी आपकी प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करते हैं और वो उसकी एक वैल्यूएशन देते हैं। इसके अगेंस्ट में आपको कुछ 70 या 75% तक का ही लोन मिलता है, 100% फंडिंग नहीं होती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि अब दो जगह वैल्यूएशन हो रहा है। इनकेस आप सैलरीड हैं तो भी आपकी कंपनी में आप वैल्यू चेक करने जाएंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट है और आपकी स्टेबिलिटी वगैरह देखी जाएगी, आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी होंगे और आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ये हो जाता है। और डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही एक अलग वास्ट सब्जेक्ट है बिकॉज अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आते हैं और ये स्टेट वाइज भी होते हैं। सो जो दिल्ली में प्रॉपर्टी पेपर्स चल रहे हैं वो कर्नाटका में शायद नहीं चल रहे होंगे, वहाँ पर एक अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ये स्टेट वाइज डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से भी ना थोड़ा सा वेरी कर जाता है। सो ये 3-4 चीज़ें अगर आपको पता चल जाएँ कि आपको क्या क्या देना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है तो ये लोन लेना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है जो 3 मिथ हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है कि जो सच नहीं है और ये तीनों चीज़ें आपके लोन अमाउंट को इम्पैक्ट करती हैं और ये प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये लोन्स के बारे में बात करूँगी जिसमें कि आपका लोन अमाउंट आपको कैसे क्वालिफाई करवाना है और क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखना चाहिए सो दैट ये प्रोसेस और भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। और हाँ, लोन्स से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक्स दे रखे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।